फातिमा मेरे करीम आका की बेटी, इमाम हुसैन की वालिदा, वो वाहिद औरत है पूरी कायनात में, चैलेंज है मेरा, कोई दूसरी लाए, एक वाहिद औरत हुसैन की मां कायनात में ऐसी है जिस औरत ने 300 दिन नमाज अदा की है, 300 दिन नमाज अदा की है। दुनिया में हजरत फातिमा के सिवा कोई दूसरी औरत नहीं है जो 30 दिन नमाज अदा कर ले। ये शरीयत की बात है, बताने में कोई मामला नहीं है। कोई औरत इस कायनात में ऐसी नहीं है जो 30 दिन नमाज अदा कर ले। कुछ अय्याम, कुछ दिन ऐसे औरत को आते हैं जिस उन अय्याम में औरत नापाक होती है और अल्लाह ने उन दिनों में औरत पे नमाज माफ कर दी है। सुभान अल्लाह बोल दिया करो ऐसी बातों। उन अय्याम में अल्लाह ने औरत पे नमाज माफ कर दी है, मगर हजरत फातिमा को वो दिन कभी नहीं आए। अब साइंस कहती है, नौजवानों एक जुमला और समेट के लिए दे दूं आपको, रोटी आप ही खाना मगर बच्चों को पढ़ाना। दुनिया रिसर्च कर रही है, हजरत फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी पे भी रिसर्च हो रहा है, हुसैन आदम की शहादत पे भी रिसर्च हो रहा है, और हमारा मुसलमान सो रहा है। 15 साल का हो जाए, बोले जाओ बेटा काम सीख लो, बस पैसा कमाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ, आलिम बनाओ। तवज्जो है आप लोगों की? जरा मोहब्बत से जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बच्चों को क्या करना है, ऊंचा आवाज में बताएं, बच्चों को क्या करना है, ताकि हमारे बच्चे एक तरफ आलिम बने और वहीं बैठकर खून पे रिसर्च करते हुए नजर आए। एक ये मैं आपको दिखाता हूं हमारे आपके बच्चे कैसे होने चाहिए। शायद दूर तक ना पहुंचे तो बाद में मुझसे देख सकते हैं आप हजरात। इनका नाम है मुफ्ती शाहिद खान, बिहार के समस्तीपुर के, तवज्जो है, समस्तीपुर जिले के बिहार के डीएम है, आईएएस अधिकारी है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा बताओ, तुम्हारा बेटा आलिम भी हो और फिर जिले का आईएएस अधिकारी भी हो तो इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा? जिस कौम को मिटाना होता है ना, उस कौम के हाथ से कलम को छीन लो, खुद मिट जाएगा। कलम का छीनना तालीम का छीनना है। और जिस कौम को अपना इतिहास लिखवाना है ना, कुछ मत करना, भूखे रह जाओ, एक वक्त फाका करना पड़े फाका कर लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, याद रखना इनकलाब बर्पा हो जाएगा, तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारे आपके बच्चे आलिम भी हों और हमारे बच्चे प्रोफेसर भी हों, हमारे बच्चे आलिम भी हों, एमबीबीएस डॉक्टर भी हों, हमारे बच्चे आलिम भी हों, हमारे बच्चे पायलट भी हों, हमारे बच्चे आलिम भी हों, खून पे रिसर्च करते हुए भी, तब है मजा। मगर आज क्या हालत है, बस 15 साल का हो जाओ बेटे काम सीख लो, बहुत है। कलम की ताकत अपने बच्चों के हाथ में दे दो, कलम की पावर अपने बच्चों के हाथ में देखो। मैं इस उम्र में आपके सामने बैठा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी तमाम तर उलमा जानते हैं मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, और अल्लाह का फजल है कॉलेज हाशमी लॉ कॉलेज में अभी भी लॉ कर रहा हूं, बोले सुभान अल्लाह। एलएलबी की डिग्री करने लगा हूं, इस उम्र में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूं। 32 साल की उम्र है, मगर मैंने आज भी पूरे मुल्क के दौरे करने के बाद अभी भी मैंने अपने तालीम को छोड़ा नहीं। और हमारे बच्चों का क्या हाल है, 15 साल के जाओ बेटा कमाओ जाके, दुनिया मिटा डालेगी जामनगर वालों, दुनिया की साजिशें होती हैं। हम कैमरों के सामने और रिकॉर्ड बोलते हैं, मीडिया हमारे पीछे रहती है, लोग हम पे मुकदमे कराते हैं, मगर इतना तो हक है कि हम अपनी कौम को बचाने का हमारा जिम्मेदारी है। हम अपनी कौम को हम ना बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा यार? इनसे पूछो, मुफ्ती सलमान अजहरी से पहले हमारे ऊपर मुकदमा हुआ था यूपी में, कितनी मुश्किलों का सामना हमने किया था, कितनी परेशानियों का सामना हमने किया था, मगर आज भी यही है, आखिरी सांस तक हम अपनी कौम के लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर कौम की हालत यह है कि मौलवी की बातों को सुना और झाड़ दिया, बस स्टेजों पे सुना और चले गए। लोगों 15-15 साल की उम्र में बच्चों को काम मत कराओ, इनसे फैक्ट्रियों में मत भेजो इन बच्चों को,
अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। भूखा रहना पड़े रह जाओ, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर करके इन बच्चों को पढ़ा लो, मगर अपने बच्चों को कहीं आईएएस की शक्ल में देखो, कहीं आईपीएस की शक्ल में देखो, कहीं तुम्हारे बच्चे जज हो, कहीं तुम्हारे बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर हो, कहीं एमडी करते हुए नजर आए, कहीं तुम्हारे बच्चे प्रोफेसर नजर आए। याद रखना इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। मगर नहीं, कितना समझाए, देख नहीं रहे तुम। आज मुफ्ती सलमान अजहरी भी अभी जेल में है, अल्लाह रिहाई अता फरमाए, गैब से उनकी मदद फरमाए मौला। इसलिए मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, जिन लोगों ने अपने छोटे बच्चों को कॉलेजों से निकालकर, मदरसों से निकालकर काम के लिए भेजा है, मैं कहता हूं वापस कदम पलट जाओ। आज नहीं कल तुम्हारी गुर्बत खत्म होगी, आज नहीं कल तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा। मगर जरूरत यह है बच्चों के हाथ में कलम की ताकत। मजा तब आएगा, बहारें तब आएंगी। मगर आज क्या हो गया, आज नई नस्ल को कुछ पता ही नहीं है। बस नई नस्ल को तो 50-60 हजार का अब्बा जी ने मोबाइल दिला दिया है और बस उसी में अपना तमाशा देखना, ड्रामा देखना, बस हो गई जिंदगी। 80% हमारी नस्लों को इस मोबाइल के डब्बे ने बर्बाद किया है। अल्लाह रहम फरमाए। दुनिया रिसर्च कर रही है खून पे, दुनिया आगे बढ़ रही है। पटना एयरपोर्ट की मुझे आज भी बात याद है, मौलाना अब्दुल रहमान। पटना एयरपोर्ट से जाने मैंने फ्लाइट में जैसे एंट्री की, बैग पकड़े हुए कॉकपिट की तरफ, पायलट जाने लगा, जैसे चेहरे पे दाढ़ी देखी, मुस्कुरा के कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे जब मैंने नाम पढ़ा, लिखा था नाम फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। जिस फ्लाइट से मैं पटना से दिल्ली जाने लगा हूं, सफर तो बहुत किया है, मगर आज इसको चलाने वाला, इसको दिल्ली ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। सीना चौड़ा होता है, सीना चौड़ा होता है। अल्लाह का एहसान है, शकील अहमद रज़वी आज से तकरीबन 7 साल पहले तुम्हारे इलाके मसीतिया में आया था, और 7 साल पहले आने के बाद आज भी वहां इनकलाब बरपा, वहां की कमेटी मुलाकात के लिए आई थी। आज भी कहती है कि हजरत जो बातें आपने कही थी, आज उसका निखार यहां पर है। जो बातें आप देकर गए थे, आज हमारे बच्चों की कोशिशें बाकी हैं। आज हम वहां पहुंचे, दोपहर में मुबारकबादियां दी उन लोगों ने, हजरत जो आप समझा के गए, आज भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें जारी। इसलिए जामनगर वालों, ये ढोल नहीं बचाएंगे तुम्हें। अगर बुरा लगे तो अगले साल मत बुलाना। अपने बच्चों के हाथ में ढोल मत दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। मैंने कल एक जुमला कहा था, करबला में ढोल बजा, और जो ये कहे कि नहीं बजा वो झूठा है। करबला में ढोल बजा है, मगर ईमानदारी की ऐनक लगा के बस इतना देख लो बजाया किसने। फैसला तुम्हारे हाथ, बस इतना देख लो जिसने बजाया। अल्लाह का एहसान है, शकील अहमद रज़वी कभी नहीं डरता। ये बहुत छोटा मजमा है, मैंने 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं, इंडिया बैरूनी मुल्कों में मैंने खिताब किया है, मगर कभी ये नहीं सोचा कि इस साल बुलाएंगे, अगले साल कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह करे कि एक जगह जब जाऊंगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। आज एक आलिम दीन हो के तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने लगा हूँ। लोगों, ढोल को अपने बच्चों के हाथों में मत दो, बल्कि हुसैन की अगर मोहब्बत है तो हुसैन आजम के नाना के प्यार में, करबला वालों के प्यार में अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा। जरूरत है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। आओ हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर को देखें आप। 30 दिन तक कोई औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, इसलिए कि औरत के अंदर एक गंदा खून होता है, वो हर महीने कुछ अय्याम में खारिज होता है। मगर जब औरत को हमल ठहरता है, उसका रास्ता मुंतकिल कर दिया जाता है। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ साइंस पढ़ने वाले हों, सुने, और जो साइंस पढ़ते हैं वो जानते होंगे, जब औरत हामला होती है, जब औरत को हमल ठहरता है, उसके बाद में वो खारिज होने वाला खून, हर महीने जाने वाला खून ठहर जाता है। 9 महीने तक वो खून नहीं आता। और जामनगर के जिंदा दिल लोगों, आज अपनी हकीकत को पहचानो, आज अपने हालात को समझो। अब वो मोड़ के गंदा खून मुंतकिल कर दिया जाता है और उसे फिल्टर करने के बाद तुम्हारी ग़िज़ा बना दिया जाता है। इतना नापाक और इतना गलीज, इतना गंदा खून वो तुम्हारी ग़िज़ा में इस्तेमाल होता है। तवज्जो है? कभी समझा?
टाई लगा के अकड़ने वालों, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अकड़ धकड़ के चलने वालों, बनाओ श्रृंगार करने वालों, कभी हकीकत को पहचाना कि हमारी हकीकत क्या है। एक नापाक नुत्फे से रब ने तुम्हें जन्म दिया, रब ने तुम्हें पैदा किया, किस चीज पे अकड़ है, काहे पे अकड़ना है। साइंस कहती है इंसान मरने के बाद जब कब्र में जाता है, किसी चीज के बदन में इतनी बुदबू नहीं आती जितनी इंसान के मरने के बाद जब वो सड़ता है उसके बदन में बुदबू आती। काहे का श्रृंगार, काहे का अकड़ना, काहे का दूसरों को सताना, मक्कार या करना, अय्याशों के डुब अपनी जिंदगी में आग लगाना, शराबों की दुकानों पे खड़े होकर शराबों के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करना। आका ने फरमाया शराब पीना ऐसे जैसे सुअर का खून पीना है। आज नौजवानों को देखो दुकानों पे खड़े हैं, आलिम कोई समझाए इधर से सुनते हैं इधर को निकाल देते हैं। सुने, अब वो खून मुंतकिल कर दिया जाता है। गौर करें, बहुत पॉइंट देने लगा हूं। औरत के जिस्म में हमल ठहरा, खून जो खारिज होने वाला था मुंतकिल करके रास्ता मोड़ के उस बच्चे की तरफ कर दिया जाता है। अब 9 महीने तक बच्चे की परवरिश हो रही है उसी खून के जरिए। बच्चा शिकम में मां के पल रहा है, 9 महीने तक खून बंद। मगर बड़े बड़े मौर्रिखीन, बड़े बड़े लिखने वाले राइटर लिखते हैं, मेरे तवज्जो है, हदीसों को पढ़ने के बाद, कुरान को पढ़ने के बाद, कुरान की आयतों पे रिसर्च करने के बाद वो लोग कहते हैं सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा सैयदा खातूने जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। बोल दे सुभान अल्लाह। सैयदा का नाम आए करे, ऊंचा होकर बोला करे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सैयदा के शिकम में उस खून को रखा ही नहीं, उस खून को, ऊंचा बोल दे जरा, उस खून को रखा ही नहीं। और जब वो खून रखा ही नहीं तो हुसैन बने कहां से। साइंस कहती है इस खून के बगैर बच्चे की परवरिश हो ही नहीं सकती। अरे बच्चे की परवरिश छोड़ो, हमल ठहर ही नहीं सकता। जिस औरत को माहवारी का खून ना आए, बड़े बड़े डॉक्टरों पे जाके इलाज कराते हैं, इसलिए कि ये औरत के लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, अल्लाह की तरफ से ये माहवारी का खून गिफ्ट है। जिस औरत को ये खून ना आए वो औरत बांझ होती है, उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। नौजवानों पढ़ो, मगर सैयदा के अंदर अल्लाह ने वो खून नहीं रखा। अल्लाह ने, जरा ऊंचा बोल दे, वो खून नहीं रखा। तो फिर हुसैन काहे से बने, हसन काहे से बने। तो तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं। आओ मैं समझा देता हूं काहे से बना। तेरी नस्ल पाक में है, पढ़े मेरे साथ पढ़े, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जहन हाजिर है, जहन हाजिर है। आला हजरत ने बता दिया है ना, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा। मैंने कहा मुल्ला जी तू तो नबी के नूर होने से इनकार करता है। अल्लाह ने तो हुसैन की मां के अंदर भी वो खून नहीं बल्कि पाक कर दिया। जहन हाजिर है ना आपका बिल्कुल। हुसैन आजम काहे से बने।